हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने पहले वीडियो में प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन को पढ़ा समझा, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हमारा दूसरा टॉपिक है द कमिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज। तो ये फैक्ट्री लाइफ इस्टेब्लिश होता है 1730। 1730 वाज द पीरियड, वाज द ईयर जब पहली बार एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुआ। इट वाज द टाइम व्हेन द रेवोल्यूशन वाज अबाउट टू स्टार्ट। एक इनकलाब इंडस्ट्रियल सेक्टर में जिसके बारे में हम बार बार पहले जिक्र कर रहे थे। इंडस्ट्रियल पीरियड और प्रोटो इंडस्ट्रियल पीरियड में डिफरेंसेस क्या है। दिस वाज द ईयर 1730, जहां से आपको एक नया जमाना, एक नया एरा ऑफ डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो इट वाज नॉट हैपेंड ओवरनाइट। 1730 की जब मैं बात करूंगा, 1730 में ही सब कुछ नहीं हुआ। It took long time to establish and to develop. Cotton was the first factory. Why cotton was the first product of factory life? वो इसलिए कि उस वक्त उन दिनों इंटरनेशनल मार्केट में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ज्यादा डिमांड थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक ज्यादा ट्रेंड थी, और कॉटन उनमें से सबसे ज्यादा डिमांड में था इंटरनेशनल मार्केट में। तो उन इंटरनेशनल मार्केट की जो सप्लाई डिमांड था, उसको मीट आउट करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने एक नई चीजों की तरह रिसर्च करना शुरू कर दिया, और एट द सेम टाइम फैक्ट्री लाइफ एस्टेब्लिश हो। 1730 में स्टार्ट हुआ। 1760 में ब्रिटेन 2.5 बिलियन पाउंड रॉ मटेरियल ऑफ कॉटन एक्सपोर्ट करते थे बाहर से अपने सिटी की या अपने कंट्री के फैक्ट्रीज की डिमांड को मीट करने के लिए। और यही डिमांड 1780s पहुंचते पहुंचते 22 मिलियन पाउंड हो जाता है। यहां से एक आपको ड्रास्टिक शिफ्ट, एक ग्रोथ देखने को मिलता है। द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन रॉ मटेरियल जितना एक्सपोर्ट कर रहा था 1730 में, होते होते वो 22 मिलियन पाउंड हो जाता है। रीजन क्या था? रीजन उन दिनों 1730 से 1760 तक पहुंचते पहुंचते बहुत से टेक्नोलॉजिकल चेंज आए इन द प्रोसेस में। फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा, फैक्ट्री लाइफ में जब कॉटन की जब प्रोडक्शन होता है, कार्डिंग होता है, स्पिनिंग होता है, रोलिंग होता है, ट्विस्टिंग होता है, इन सारे प्रोसेस में, ईच प्रोसेस में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इनोवेटिव चेंज आया, जिसकी बिना पे आपके प्रोडक्शन में, आपके आउटपुट में चेंज आया। जितना प्रोडक्शन पहले निकलता था, अब उससे डबल हो रहा था। ये एक रीजन था। एक दिन में प्रोडक्शन भी बढ़ रहा था। रिचर्ड ऑकराइट, जिसने कॉटन मिल को इन्वेंट किया, उससे पहला एक दौर था प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का। मैंने कहा आपको, उस दौर में भी इंडस्ट्रियल लाइफ चलता था, प्रोडक्शन होता था, इंटरनेशनल मार्केट में चीजों की खरीद और फरोख्त होता था। बट जब रिचर्ड ऑकराइट ने कॉटन मिल को इन्वेंट किया, उसको डिजाइन करके और फैक्ट्री में एस्टैब्लिश किया, तब तक पूरे कंट्री साइड में, यूरोप के कंट्री साइड में घर घर में कॉटन की प्रोडक्शन आम हो गया था। कपड़ों का टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहां पे सेटअप हो चुका था। लोगों ने तकरीबन, हम कहेंगे 70 to 80% पॉपुलेशन उसी काम में इन्वॉल्व थे। अब एक ट्रेंड चला था। अब सिर्फ एक मर्चेंट की बात नहीं थी, दो मर्चेंट की बात नहीं थी। ये ट्रेंड बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा था। ये मिल बनते बनते पूरा फैल गया था, घर घर में इसकी प्रोडक्शन हो रहा था। नाउ विद द इन्वेंशन ऑफ दिस रिवोल्यूशनरी, मैं कहूंगा एक रिवोल्यूशनरी मशीन, द मिल, सारा सेटअप में एक ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिलता है। चेंज इन द सेंस, सबसे पहले जो मैकेनिकल जो इन्वेंशन हुआ है, वो क्या था? वो कॉस्टली था, वो बड़ा एक्सपेंसिव था। उसको सेटअप करने में एक टेक्निकल एक्सपर्ट की जरूरत पड़ता था। और साथ ही साथ जब एक बार एक्सपर्ट आपने खर्चा करके जब एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर लिया है, इसके बाद लोगों की वर्कफोर्स की इतना जरूरत ही नहीं पड़ता था।
और साथ ही साथ 1 महीने का काम 1 या 2 दिन में निकाल देता था। ये था आपके मैकेनिकल इन्वेंशन का जादू, ये एक मैजिक कहा जाएगा। यही एक इन्वेंशन था, यही हम कहेंगे रिवोल्यूशन, जिसने सारे फील्ड में इनकलाब लाया, जिसने एक तेज रफ्तार पकड़ लिया। हर चीज एक फास्टर पेस पे ग्रो हो रहा था। इंटरनेशनल मार्केट की प्रोडक्शन, इंटरनेशनल मार्केट की जो डिमांड था वो शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में फुलफिल किया जा रहा था। वो सारी चीजें इन्हीं इन्वेंशन की बदौलत हो रहा था। अब क्या होता है, जब एक बार मिल सेटअप हो जाता है, इसमें एक स्ट्रक्चर, जैसे मैंने पहले कहा, एक आपका बिल्डिंग बनाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रक्चर, बड़ा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। उसी स्ट्रक्चर में आपका मशीन सेटअप होता है, टेक्निकल असिस्टेंट होता है, वर्कर भी उसी में होता है। आपके अलग अलग प्रोसेस में जो भी काम पहले होता था, जो एक जगह से दूसरी, मिसाल वेविंग के लिए अलग होता था, स्पिनिंग के लिए अलग, फोल्डिंग, डाइंग, पैकेजिंग, इसके बाद फाइनल टच के लिए अलग अलग जगहों से गुजरना पड़ता था और अलग अलग घरों में जाके ये प्रोसेस होता था। और यही सारी चीजें अब एक ही रूफ के अंडर हो रहा था। अब यहाँ पे लाइफ इजी कैसे हो गया था, और क्वालिटी में भी चेंज, प्रोडक्ट के क्वालिटी में चेंज कैसे आया, वो आपको समझने की जरूरत है। एक ही रूफ के अंडर आपका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है या जो आपका बिजनेसमैन है, आपका जो बिजनेस हेड है, उसने एक मशीन इंस्टॉल किया हुआ है, जिसके अंडर, जिस रूफ के अंडर सारे वर्कर है, जिसमें रॉ मटेरियल भी वही है। अब एक ही रूफ के अंडर उसको सारी चीजों के ऊपर सुपरवाइज करना है, मशीन को देखना है, लोगों की वर्कर के एफिकेसी को देखना है, रेगुलेट करना है, चीजों की कमी पेशी, सारी चीजों को देखना है, इनकम, एक्सपेंडिचर, डिमांड, सप्लाई, वो सारी चीजें एक ही रूफ के अंडर होता था। और सबसे बेहतर क्या हो रहा था, यहाँ पे अच्छा खासा सुपरविजन हो रहा था, जो कि प्रोटो इंडस्ट्रियल पीरियड में पॉसिबल नहीं था। क्योंकि आप जो मर्चेंट है वो डिमांड दे के आते थे एक जगह पे और घर वापस आता था, इसके बाद महीने के बाद वापस जाके आप स्पिनिंग का जो सामान है वो ले जाके वेवर के पास छोड़ के आता था। इसके बाद महीने के बाद जाना, वेवर से लेके डायर के पास देना, वहां से महीने के बाद जाके आपको लंदन में फाइनल टच के लिए छोड़ना। बट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। दूसरा, एक क्वालिटी वॉच ओवर भी नहीं होता था, एक नजर रखना कहेंगे हम, सुपरविजन कहेंगे, वो नहीं हो पाता था जिस तरह अभी के सेटअप में हो रहा था। तो इससे क्या हुआ, पहला हम कहेंगे आपके क्वालिटी में, प्रोडक्ट के क्वालिटी में चेंज आया। दूसरा, टाइम कंज्यूमिंग नहीं था, शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में बहुत से प्रोडक्शन हो रहा था, आपका प्रोडक्शन लेवल बढ़ गया था। और आपके जो प्रोडक्शन में जितना पहले खर्चा आ रहा था, अब उससे कहीं ज्यादा कम खर्चा अब आ रहा है और उसका बेनिफिट ज्यादा मिल रहा था। तो ये फायदा था फैक्ट्री लाइफ का, मशीन मैकेनाइज्ड लाइफ का, ये फायदा हो रहा था। अब सारे लोग इसी चीज में, मैकेनिकल चीज में इतना इन्वॉल्व हो गए, इस हद तक इन्वॉल्व हो गए थे कि इन चीजों को भी भूल गए थे कि ट्रेडिशनल भी में एक मार्केट है, वहां पे भी ये सारी चीज हो रहा है, अभी भी वहां पे भी चीज चल रहा है, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ अपने इस प्रोडक्शन में ही होता था। तो विद दिस वी विल एंड आवर टुडेस टॉपिक, टुडेस लेक्चर। हमारा जो नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। तो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में किस तरह चेंज आया, किस पेस से बढ़ा, किस पेस से उन्होंने एक ग्रोथ किया, वो हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद नहीं आया है या जो भी आपके ग्रीवेंस है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे भेजिए, ताकि मैं अपने वीडियोस में, अपने कंटेंट में इंप्रूवमेंट ला सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी